एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ईजी सी, बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए, आप देखकर समझ ही गए होगी, आज मैं पराठे की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो पराठा किस तरह का है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिठाई जो आप घर पे बनाते हो और बाद में लास्ट में जो थोड़ा सा उसका हमारे यहाँ पे बोलते हैं चूरा, या जो पीसेस बच जाते हैं मिठाई वगैरह के, तो ये वही हैं और उनका कुछ यूज होता नहीं है। तो या तो उनको फिर चम्मच वगैरह से खा लेते हैं या फिर वे ऐसे ही ख़राब जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का आपको यूज़ करना बता रही हूँ कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है। तो जितने भी मिठाई के पीस थे थोड़े हार्ड हो गए थे, तो उनको मैंने जो कुंडी होती है अदरक कूटने वाली, उसकी जो मूसली होती है उससे कूट लिया। आप जिस तरीके से भी इनको मैश करना चाहो तो हल्का सा मैश कर लीजिए, बिल्कुल इनका पाउडर नहीं बनाना है, वरना मैं मिक्सी भी कर लेती, लेकिन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। थोड़ा दरदरा सा जो होता है ना, दाने दाने वगैरह इस टाइप से ही होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर अच्छा हो चुका है ये। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आटा बनाना है। तो जो हम पराठों का आटा बनाते हैं आमतौर पर, बिल्कुल ऐसा ही आटा बनाना है। बस सॉफ्ट आटा आपको रखना है, क्योंकि हार्ड नहीं रखना है। हार्ड आटा रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पराठे फट जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से वो बन नहीं पाते हैं। तो आटा बिल्कुल इतना अच्छा बनाइए सॉफ्ट सा, कि बड़ी आसानी से हमारे पराठे बने और बिल्कुल भी ना फटे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मोइन के लिए डाला है घी। तो आप घी का ही यूज़ कीजिए, उससे क्या होता है खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने में टेस्ट भी बढ़ जाता है घी की वजह से। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप आटा लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और आटा साथ के साथ लगा रही हूँ। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि एकदम से आप पूरा ही पानी इसमें डाल दें, और उससे क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा ढीला हमारा आटा बन जाता है, या तो फिर हमें उसे ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा आटा उसमें डालना पड़ता है। अगर आपको बिल्कुल मेजर ठीक रखना है अपने आटे का, तो थोड़ा थोड़ा ही उसके अंदर पानी डालिए और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल के उसको बाइंडिंग करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आटा लगा रही हूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से आटा जो है वो लगाना है। और यहाँ पर जब हम आटा हमारा लग जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट पर भी छोड़ना है। और पहले आपको इसमें अच्छे से मुक्कियाँ लगानी है। हमारे यहाँ पर मुक्कियाँ ही बोलते हैं, अगर आप कुछ और बोलते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो अच्छे तरीके से इसको मुक्कियाँ लगा के आप एक साइड रख दीजिए, 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिए टाइम हो चुका है और जो है आटा मेरा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब आपको इसमें थोड़ा सा मोइन और लगाना है, तो थोड़ा 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना भी आप चाहे इसके ऊपर घी डाल लीजिए। और उसके बाद अच्छे से इसको मैश कीजिए और बढ़िया से इसमें मुक्कियाँ लगाइए ज़बरदस्त तरीके से, जिससे कि और भी सॉफ्ट हो जाए। और जब हम इसकी पेड़ियाँ बनाएं तो बिल्कुल भी इसके ऊपर क्रैक ना आए। तो जी यहाँ पर आटा हमारा लगकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें आगे का प्रोसीजर शुरू करना है। तो चलिए आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट सा आटा बनाया, फिंगर से चेक कर सकते हैं, अलग ही पता चल जाता है जब हमारा आटा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इसके बाद हम बनाते हैं थोड़ी पेड़ियाँ, जितनी भी हमारे इसके अंदर बनेंगे। तो आटा मैंने यहाँ पर कम ही लगाया, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के लिए पराठे नहीं बना रही हूँ। फ़िलहाल मुझे वीडियो बनाना था, उस वजह से मैं इतना ही आटा लगा रही हूँ। और देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा जो ये पेड़ा बना है आटे का। तो मैं 2 पेड़े बनाकर रख लूँगी। उसके बाद और जो मैं ये पराठे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 2 तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जौन सा भी तरीका इजी लगे आप उसी तरीके से पराठे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहला तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसमें मैंने लिया है पेड़ा, उसको अच्छे से आप आटे से कवर कर लीजिए, या तो आप पास में इसके ऊपर ही छिड़क सकते हो आटा। लेकिन मेरा क्या है कि मैं आटा जब इस पर लगाती हूँ तो उसी के अंदर से लगाती हूँ, ऊपर से मैं नहीं छिड़कती हूँ। उसमें छिड़कने में ज़्यादा आटा आता है। अगर हम आटे के ऊपर जाकर रोटी को रखते हैं तो उसमें हमारा इतना आटा नहीं आता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टफिंग है मेरी मिठाई की, वो मैं इसके ऊपर अच्छे से रख लूँगी। उसके बाद चारों तरफ से जो हमारी रोटी उसको फोल्ड करते हुए जो थोड़ा बहुत ऊपर एक्स्ट्रा आटा आता है तो उसको आप तोड़कर अलग कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिर से सूखे आटे में लगाना है इसको, और चारों तरफ से आपको दबा दबा कर इसको फैला देना है। क्योंकि क्या होता है जब हम एकदम से बेलना शुरू कर दें तो उसके अंदर थोड़ी हवा चली जाती है, उस वजह से भी कई बार हमारा पराठा फट जाता है। तो अगर किसी को आदत होती है तो उसका तो चल जाता है, लेकिन कोई कभी कभी बनाता है या फर्स्ट टाइम बनाता है तो उसका फट जाता है इस तरीके। तो आप थोड़ा पहले दबा लीजिए, उसके बाद आप उसको चकले से फैलाइए, चकले पर फैलाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेलन की सहायता से इसको पूरा फैला लिया है। और जिस भी साइज़ का आप पराठा रखना चाहो उसी हिसाब की आपको पेड़ी बनानी है, यानी कि पेड़ा आप पहले छोटा बनाना है। अगर छोटा पराठा बनाना है, अगर पराठे आप बड़े बना रहे हो तो आप उसको पूरा
बड़ा पेड़ा लीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि बड़ा पराठा भी बनता है और फैलाने में भी उसे आसानी होती है। अब मैंने पराठे को डाल दिया है तवे पर। उसके बाद आपको घी लगाते हुए चारों तरफ से इसको सेक लेना है। यहाँ पर मैं घी का ही यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में अच्छा नहीं लगता है, तो आप घी या रिफाइंड का ही यूज कीजिए। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी इसको पलटिए और उसके साथ उसमें घी लगाते रहिए। तो आप घी कई बार यूज कर सकते हो, क्योंकि जितनी बार हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे उतना ही कुरकुरा सा हमारा पराठा बनकर तैयार होता है। अगर आपको ज़्यादा घी नहीं खाना है या आप कम घी के खाना पसंद करते हैं तो एक बार ही लगाइए, और उसी भी अपने हिसाब से लगाइए कि आपको कितना लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार घी लगाया, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठे बनते नहीं हैं, और कभी कभी बनते हैं तो थोड़ा बहुत ऑयल या घी जो भी हम लगा रहे हैं चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हमें दूसरे पराठे बनाने हैं। जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमें क्या है कि 2 पेड़े बनाने हैं। एक पेड़े में हमारा पराठा नहीं है, क्योंकि अब हम जो है ना डबल परत के पराठे बना रहे हैं, और जो हमारा पहले वाला पराठा बना था वो सिंगल परत वाला बना था। तो इसके लिए आपको 2 इक्वल से जो पेड़े हैं वो बना लेने हैं, और उसके बाद दोनों को ही एक साथ बेल लेना है स्टेप बाय स्टेप। पहले एक को बेल कर रख लीजिए, उसके बाद उतनी ही साइज़ का आपको जो दूसरा पेड़ा है उसको भी उसी साइज़ का बेल कर रखना है। तो छोटा बड़ा नहीं करना है, दोनों इक्वली होने चाहिए। तो यहाँ पर एक पेड़ा मैंने बेल लिया है। उसके बाद इसी तरीके से मैं दूसरे वाला भी बेल लूँगी, और बीच बीच में आटा लगाते जाइए और उसको बेलते जाइए। इससे क्या होता है कि वो बार बार चिपकता नहीं है। अगर आप आटा नहीं लगाओगे तो जो आपका पेड़ा है वो बेलनी पर चिपक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपका अच्छे से नहीं बेला जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो बार बार बीच में 1-2 बार जितना भी आपको मैनेज करना है आप आटा ज़रूर लगाते रहिए। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जितनी भी स्टफिंग है मिठाई की वो हम भर देंगे, और यहाँ पर हमें चारों तरफ फैला लेनी है। बस थोड़े थोड़े आधे इंच के हमें कोने जो किनारे हैं वो छोड़ने हैं, क्योंकि किनारों पर हमें जब हम दूसरा पराठा रखेंगे तो उनको चिपकाना है। तो बिल्कुल किनारे तक मत ले जाइए, जो हल्का हल्का सा जो किनारे हैं वो आपको छोड़ देने हैं। और जितनी भी आपको स्टफिंग इसके अंदर भरनी है आप उसी हिसाब से भर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भर सकते हो, लेकिन कम पसंद है तो कम भी भर सकते हो। और इसके बाद आपको दूसरा पराठा इसके ऊपर रख देना है और चारों तरफ से उसको दबाते हुए चिपका देना है। आप यहाँ पर पानी का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हम समोसे में करते हैं। साइड में पानी लगा के उसके बाद आप दूसरा पराठा रख के उसको चिपका सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको तवे पर डाल लिया है। उसके बाद आप साइडों में पहले थोड़ा सा घी डाल दीजिए, उसके बाद इसको पलटना है। एकदम से आपको नहीं पलटना है, उससे क्या होगा थोड़ा सा नीचे से कुरकुरा सा सिक जाएगा और कलर भी अच्छा चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया है और जो है बिल्कुल नीचे से चिकना हो गया है। उसी तरीके से आपको ऊपर भी लगा देना है घी, उसके बाद आपको उसे पलटना है। और उसके बाद आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है, उसको सेकते जाना है। क्योंकि घी डालते रहोगे बार बार, उसको सेकते रहोगे तो बड़ा क्रिस्पी सा हमारा जो है पराठा बन के तैयार होगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि एक तो ये मीठे हो गए, ऊपर से हमारे करारे करारे से जब पराठे बनते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे अलटते पलटते हुए इसी तरीके से सेकते रहिए। किनारे आपको दबाते रहना है, क्योंकि जिससे कि जो हमारे किनारे अच्छे से सिक भी जाए और जो इसकी स्टफिंग है बाहर ना निकले बिल्कुल भी। वैसे तो नहीं निकलती है, लेकिन बाई चांस फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप साइड से दबाते जाइए और उसको सेकते जाइए। तो जहाँ से भी आपको इसके किनारे कम दिखाई दे कि कम सिक रहे हैं, वहीं से आप इसको बीच में करके सेकते जाइए। तो अच्छा से इस तरीके से पराठे हमारे सिक कर तैयार होते हैं। कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। अगर आप एक साइड से रख के इसको बिल्कुल लास्ट में ही पलटोगे तो क्या होगा, कहीं से ज़्यादा जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो आप घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा सा उसको सेकते रहिए। तो देखिए यहाँ पर पराठे सीख चुके थे। उसके बाद मैं कर रही हूँ सर्व करने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 तरह का अचार, हींग वाला अचार और साथ में आम का अचार। और उसके बाद जो मैंने दोनों पराठे बना के रखे हैं वो भी मैं यहीं पर रख लूँगी, और साथ में लिया है मैंने। तो जो पराठों के साथ में हम कर रहे हैं दही का यूज, और ये जो दही है फ्रिज में ठंडी चिल्ड दही है, तो आप बिल्कुल ठंडी सी दही का यूज कीजिए इन पराठों के साथ में। तो खट्टा मीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है ना टेस्ट आता है, और खाने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी, हरे कृष्णा, हरे राधे।